हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लंदन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और जाके देखिए उसके बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं इसके बारे में, वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में। ठीक है, कि सैनिटेशन क्यों इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और सी वेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। अब इससे क्या होता है, पुअर सैनिटेशन से और कंटेमिनेटेड यानी दूषित जो वाटर होता है, खराब पानी होता है, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारियां होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटेड, यानी ह्यूमन क्या होते हैं, अनट्रीटेड जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट, वो क्या होता है, सही तरीके से उनका यूज नहीं करते हैं और वो कहीं खुले में जाके क्या होता है, वेस्ट अपना रिलीज करते हैं। उससे क्या होता है, वाटर एंड सॉइल दोनों ही क्या होती है, खराब होती है। एंड वाटर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी डिजीज बनती है, जैसे क्लोरा, टाइफाइड, मैग्नेटाइज एंड हेपेटाइटिस एंड डेंसेंट्रीज। ये कुछ बीमारियों के नाम है जो कि क्या होती है, पानी में मिलने से ह्यूमन वेस्ट के जन्म लेती है। ठीक है, अब वही पानी कोई मान लो यूज कर रहा है पीने के लिए, तो उनमें भी क्या होगा, वो बीमारियां आ जाएंगी, जिससे उसके भी उसे भी बीमार हो जाएगा वो आदमी भी। ठीक है, जो पानी पी रहा है वैसे। अब क्या होता है, ओपन ड्रेन्स कैन बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्क्यूटो। अब ओपन ड्रेनेज में क्या होता है, मॉस्क्यूटो जन्म लेने लगते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मॉस्क्यूटो हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, एक तरीके से हमारा जैसे डेंगू और मलेरिया बीमारी है वो फैलाते हैं ये मॉस्क्यूटो। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं आप। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब हम। अब ये सी वेस्ट देखते हुए, ठीक है, ये सी वेस्ट देखते हुए हमारे क्या किया है, द स्वच्छ भारत मिशन यानी चलाया गया था। स्टार्ट किसने किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चलाया गया था मिशन इन ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी चलाती है, दोबारा चलाई है। ठीक है, दोबारा चलाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू इम्प्रूव सैनिटेशन थ्रू कैंपेन फोकस टू प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट फॉर ऑल। यानी ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, इसका एम है स्वच्छ भारत मिशन। ये क्या है, एक स्कीम है। ठीक है, ये चलाया गया था किस लिए, कि हमारे इंडिया में क्या हो, सारे स्वच्छ चीजें हो। ठीक है, सही से, यानी इसका एम था इम्प्रूव सैनिटेशन करने का। एक कैंपेन चलाया जाता था जिससे क्या हो, प्रॉपर सीवेज का ध्यान रखा जाए, डिस्पोजल किया जाए और सभी को क्या किया जाए, टॉयलेट प्रोवाइड किया जाए। तो ये इसका एम था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का। अब आते हैं अल्टरनेट सीवेज डिस्पोजल मेथड, यानी दूसरे और कौन से सीवेज के डिस्पोजल मेथड है। चलिए आप पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेप्टिक टैंक। अब ये क्या होता है, a large concrete tank is built of underground with the inlet and outlet pipe attached to it। यानी एक कंक्रीट टैंक होता है जो कि क्या होता है, जमीन के अंदर बनता है पूरा कंक्रीट से। ठीक है, जिसमें इनलेट यानी अंदर जाने वाला पाइप होता है, उससे बाहर निकालने वाला भी पाइप होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेप्टिक टैंक। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया डाला जाता है या फिर होते भी है प्रेजेंट। अब वो क्या करते हैं, द एनारोबिक बैक्टीरिया, जिससे एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा लगभग लगभग ना के बराबर होती है, चाहिए होती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द टैंक ब्रेक डाउन द मोस्ट ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक। ये क्या करते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं मैटर को। ठीक है, इन द स्लज, जो स्लज होता है। ठीक है, एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट। और सॉलिड वेस्ट जो जाता है टैंक में, सेप्टिक टैंक में, उसका वॉल्यूम क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो ये काम है इन बैक्टीरिया का जो सेप्टिक टैंक के अंदर में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं। चलिए फिर एक और मेथड जानते हैं कंपोस्टिंग का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आता है वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट। अब ये टॉयलेट क्या होता है,
द टॉयलेट दैट यूज रेड वर्म फॉर द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट। जो ह्यूमन क्या करते हैं, वेस्ट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं रेड वर्म, जो केचुए होते हैं उन्हें डिस्पोजल के लिए। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू वर्मी कंपोस्टिंग इज कॉल्ड अ वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट। अब जो केचुए होते हैं, रेड वर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है उसे क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीज आर लो कॉस्ट एंड लो वाटर टॉयलेट। अब इसमें क्या होता है, लो कॉस्ट लगता है और लो वाटर भी लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजीन। अब ये क्या है, टॉयलेट बहुत ज्यादा आसान होता है और क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइजीन भी होता है। ठीक है, जो ये वर्मी कंपोस्ट करने के बाद जो ये होता है हमारा, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, तो इन्हें जाके यानी मिट्टी में मिला दिया जाता है जहां पर खेती होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ह्यूमस होता है, जो कि हमें मिट्टी को चाहिए होता है, इसीलिए वह खेती वाली जगह पर मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग रिच इन ह्यूमस। ये क्या होता है, ह्यूमस में रिच होता है, विच इज मच नीडेड फॉर सॉइल, जो कि सॉइल को जरूरत होता है। अब एक और अनदर वे है, जैसे बायोगैस प्लांट। ये भी क्या है, जो हमारा कचरा है उसे सही करने का एक हमारा रिसोर्स है। जैसे पहला हो गया हमारा, बायोगैस प्लांट इज इफेक्टिव मेथड ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल। यानी वेस्ट वाटर डिस्पोजल का ये इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि ये क्या होता है, यूजफुल है। ठीक है, हम वेस्ट को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं ऐसे बायोगैस प्लांट में। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, बायोगैस प्लांट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब हम बायोगैस प्लांट के बारे में। इन दिस प्लांट ह्यूमन एंड प्लांट फीसेस आर allowed to pass through the inlet pipe into the tank। अब टैंक में क्या होता है, ह्यूमन के वेस्ट और जो एनिमल होते हैं इन दोनों के वेस्ट उस टैंक में भेजा जाता है। ठीक है, अब ये टैंक होता कैसा है, ये क्या मान लो, ये है इनलेट पाइप और ये टैंक ऐसे हमारा ग्राउंड में बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ एक होता है आउटलेट पाइप। ठीक है, ऐसे होता है ये, ऐसा होता है, ये पाइप यहाँ ज्वाइन होगा। अब इनमें से क्या होगा, ह्यूमन और एनिमल के वेस्ट यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमारा रेड वर्म, बैक्टीरिया के सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केचुए दोनों ही रहेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन फीसेस को कन्वर्ट करते रहता है बायोगैस में, जिससे ये बायोगैस फ्यूल के रूप में हम क्या करते हैं, यूज होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रेजेंट होते हैं टैंक के अंदर, ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट को और जनरेट करते हैं बायोगैस। इसमें से जो गैस जनरेट होती है उसे बायोगैस बोला जाता है। अब हम इसे फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें गांव में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सैनिटेशन एंड पब्लिक प्लेस, यानी पब्लिक प्लेस में कैसे सैनिटेशन का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा, डू नॉट लिटर एट पब्लिक प्लेस, यानी हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे नहीं थूकना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जुबा केसरी वाले, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस में भी जाके थूकने लगते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एनवायरमेंट बिगड़ता है। ठीक है, यानी बहुत सारे कचरे ऐसे फैलते हैं। ठीक है, तो हमें पब्लिक प्लेस पे नहीं थूकना चाहिए। नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड, ऑलवेज यूज द पब्लिक टॉयलेट, यानी कभी भी हम टॉयलेट यानी पब्लिक प्लेस पर नहीं करने चाहिए, या फिर हमें ऐसे जगह पर रोड साइड जगह पर भी क्या करना चाहिए, यूरिनेट नहीं करना चाहिए, जिससे क्या वो एरिया क्या करे, बदबू ना करने लग जाए और वो एरिया भी खराब ना हो। हमेशा हमें पब्लिक टॉयलेट में यूज करना चाहिए। जैसे एक तो मैं मूवी याद होगी पी के आई थी, वो क्या करता है, लाल किला में जाके यूरिनेट करने लगता है। ठीक है, दीवार पे, उसे फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उसके रहने का इंतजाम होता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं कोई कोई जो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें हमेशा पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कीप द ड्रेन कवर्ड। अब जो ड्रेन होता है हमारा उसे हमेशा प्रॉपर कवर रखना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ ओवरफ्लो सो इन्फॉर्म द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब अगर मान लो ड्रेन हमारा ओवरफ्लो हो जाता है कि अगर किसी केस में, तो हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें सैनिटेशन के बारे में।
चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। द सैनिटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे, रोड्स, बस स्टॉप, रोड्स, रोड दो बार लिख दिया है, ये हटा दो, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? टेक केयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इस सब जगह को साफ रखने की जिम्मेदारी है। टू द एरिया टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम, यानी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो है ही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम उस प्लेस को क्या करें, गंदा ना करें। देखो अगर आज हम गंदा करते हैं, फिर कल हमें वही जाना है, फिर हमें वो गंदा मिलेगा, लेकिन बाद में हम ही बोलेंगे कि ये प्लेस कितना गंदा है। तो गंदा किसने किया? हम लोगों ने किया। फिर हम जाएंगे, फिर हम ही बोलेंगे कि प्लेस कितना गंदा है। तो इसीलिए पहला जिम्मेदारी हमें खुद बनना चाहिए, यानी हमें खुद उठाना चाहिए कि हम क्या करें, अपने जगह को, अपने देश को साफ सुथरा रखें। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी खत्म होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ।